गुजरात से। राधे राधे महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जाने अनजाने में दोष दर्शन हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? दोष दर्शन हो जाना कोई खास बात नहीं है। दर्शन करके उसका वर्णन करना और उसकी क्रियात्मक घृणा, नफरत, ऐसा चुगली, निंदा, ये दोष दर्शन होना एक वृत्ति है। कोई गलत कर रहा, हमको दिखाई दे दिया, अब हम उसको गलत मान करके उसकी निंदा करना, उससे घृणा करना, अब उसकी क्रिया आ गई, क्रिया में बात सोचनी है। दोष दर्शन तो स्वाभाविक है। जब कोई गाली दे रहा है तो सुनाई दे रहा है ना गाली दे रहा है, गंदा कर रहा है, अधर्म कर रहा है तो दिखाई दे रहा है ना अधर्म है। उसमें वृत्ति आ जाना तो स्वाभाविक है, पर फिर आगे का जो कार्य है उसको हम संभालें, हम किसी की निंदा न करें, तो फिर धीरे धीरे हमारा दोष दर्शन का विभाव मिट जाएगा। दोष दर्शन को कहते हैं छिद्रान्वेषण, दूसरों के प्रति दोष की वृत्ति ढूंढना, क्या कमी है क्या। तो हमें लगता है ये काम हम अपने अंदर करें, अपने अंदर के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकाले तो हमारा बढ़िया काम बन जाएगा। और जैसे कोई अधर्माचरण कर रहा है तो दिखाई तो देगा ही कि अधर्माचरण कर रहा है, पर अगर हम अध्यात्म मार्ग में पुष्ट होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसकी निंदा ना करें, हम उसके प्रति घृणा भाव ना करें। हम भगवान से प्रार्थना करें कि उसको सद्बुद्धि दे और वो अधर्माचरण का त्याग कर दे। क्योंकि जैसे कोई शराब पीता है तो शराबी निंदनीय नहीं है, शराब निंदनीय है। अगर प्रार्थना के द्वारा, प्यार शिक्षा के द्वारा वो शराब छोड़ देता है तो अच्छा आदमी हो गया। तो घृणा हमको उन दोषों से करनी है जो दोष हमारा पतन करते हैं, जो सामने वाले का पतन करते हैं। अब वो असमर्थ हो रहा है तो हम समर्थ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये गलत मार्ग में जा रहा है, आज हमारी दृष्टि में आया, तो नाथ इसे आप सद्बुद्धि प्रदान करें, इसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकाश करें। हमारा मित्र है तो हम उसे प्यार से समझा सकते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, आपका ये गलत कदम, आपका ये अधर्माचरण आपको हानि पहुंचाएगा, इसलिए प्रार्थना करते हैं ऐसा ना करो। जो रोका गया है वो घृणा बुद्धि के लिए रोका गया है, ये तो नहीं नहीं, उसमें भी भगवान विराजमान है। जिसे आज तुम घृणा बुद्धि से देख, कल वो बहुत बड़ा महात्मा बन सकता है। उसे कहीं संत संग मिल जाए, वो प्रायश्चित कर बैठे अपने कर्मों का, हृदय जलने लगे, तो बड़ा महात्मा बन सकता है। हम घृणा दोषों की करें, उस दोष की निवृत्ति हो गई सो महात्मा हो गया। दोष किसी के अंदर स्थायी थोड़ी है, इनकी सत्ता थोड़ी दोषों की, सत्ता तो श्री भगवान की है, सत्ता तो सत्य की है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। कामी है, काम वृत्ति आई है, वो चली जाएगी। अब ये काम वृत्ति से निर्दोष कैसे हो, ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसको बल दें, उसको सद्बुद्धि दें। ना कि उसकी निंदा करने से, अवहेलना करने से, घृणा करने से ना उसका मंगल होगा ना हमारा मंगल होगा। तो हम अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, हम उसका मृदु विरोध करें और भगवान से प्रार्थना करें। मृदु विरोध, जैसे हमारा मित्र है, हमारा पुत्र है, हमारे शासन में है, तो उसे समझा सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। किसका प्रश्न था? दोष दृष्टि होना कोई खास बात नहीं, दोष दृष्टि के बाद की जो क्रियाएं वो ना हो, वो हमारी मंगलमय। तो दिन है तो दिन दिखाई देगा ना, रात है तो रात दिखाई देगा ना। तो अधर्म कर रहा हमें दिखाई देगा ना कि अधर्म कर रहा है, तो दृष्टि तो होगी, पर हम उसके जो परिणाम हैं वो हम ना माने, निंदा न करें, घृणा न करें, नफरत न करें। क्यों? वो अधर्म करता है, उसे घृणा नफरत ना, वही तुम में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा गाढ़ चिंतन सत्यत्व भाव से होगा। ये दुष्ट है तो दुष्टता तुम में आ जाएगी, ये नीच है तो नीचता तुम में आ जाएगी। ये बिल्कुल सृष्टि का क्रम है। किसी का जोर से दोष देखकर उस पर घृणा कर लो, वही दोष आप में जागृत हो जाएगा। और सही पूछो तो यदि वो दोष आप में ना हो तो दोष दिखाई ही नहीं देगा बाहर। जब गोस्वामी जी के दृष्टि में राम जी आ गए तो उन्हें जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, उन्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं, उनको कहीं कोई दुष्ट थोड़ी दिखाई दे रहा है, वो तो सबकी चरण वंदना करते हैं। तो हम भगवान नाम जप करें और स्वयं अपने हृदय के दोषों को जितना जानते हैं ढूंढ ढूंढ कर उनका त्याग करें। दूसरा कभी अगर हमारी दोष दृष्टि में आता है तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि उसको इस दोष
क्रिया से, दोष बुद्धि से बचा लें। नाथ आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मेरी दृष्टि में आया इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उसको सद्बुद्धि दें और मेरी दृष्टि को पावन करें। कोई दोष इसमें नहीं। देवश्री, चिंतन जैसे अभी कि दोष दर्शन हो गए, उसके बाद उसी चीज का चिंतन चलता, ऐसा लगता है कि गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। हाँ, तो चिंतन तो ना चले इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो ना, मन हटा के वहां लगा दिया। अच्छा, अब जैसे कोई गलत कर रहा है, चिंतन कर रहा है, अब उस समय उसकी बुद्धि माया से ग्रसित है। 3 गुण है माया के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों का अपना अपना प्रभाव है। अब वो साधक तो है नहीं, वो बेचारा 3 गुणों के प्रवाह में बहता चला जा रहा है। कहीं तमोगुण से हिंसा, क्रोध, नाना प्रकार के प्रमादी स्थितियों वाले कार्य, कहीं रजोगुण से भोग वासनाओं वाले सब क्रियाएं हो रही, कहीं सतोगुण से कोई भजन साधन, दया, धर्म, पुण्य, दान आदि कर्म, 3 गुणों से मायाकृत कर्म हो रहे हैं। अगर हम किसी की भी निंदा या किसी की स्तुति करते हैं तो हमारा गुण दोष पर सत्यत्व भाव हो जाएगा, हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। और परमार्थ है सब में भगवान का दर्शन करना, सब में परमात्म तत्व का दर्शन करना। इसलिए कहा गया गुण दोष पर दृष्टि रहेगी तो प्रभु पर नहीं रहेगी, प्रभु पर दृष्टि रहेगी तो गुण दोष पे नहीं रहेगी। तो आपको देखना है कि पर्दे पे ये जो शुभ अशुभ क्रियाएं दिखाई दे रही शरीर पे, ये तो त्रिगुण माया का खेल है, लेकिन अंदर हृदय में बैठे जो श्री भगवान है, हमको उनको देखना है। निर्दोष ब्रह्म सबके अंदर विराजमान है। ये मायाकृत कर्म कभी शुभ कभी अशुभ, कभी पापाचरण कभी पुण्याचरण यहाँ सृष्टि में दिखाई देंगे। कहीं हवन हो रहा है तो कहीं वध हो रहा है, कहीं ब्याह मंगल मनाया जा रहा है तो कहीं मरण का शोक मनाया जा रहा है, कहीं किसी का जन्म हो रहा है तो कहीं कोई मर रहा है। बड़ा विचित्र खेल सृष्टि का चल रहा है। हमको क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं, कारण तत्व पर ध्यान देना। कारण तत्व भगवान है। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान, जब सृष्टि बनी तो श्री भगवान, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो श्री भगवान। आदि मध्य अंत सब श्री भगवान। ये हम अध्यात्म में, ये हमें देखना है। तो जब हमारा चिंतन होने लगे कि आदमी बहुत गलत है, तुरंत उसको काटो। ये मायाकृत खेल है, उसके हृदय में बैठे हुए श्री भगवान, मुझे उनको देखना है। क्योंकि हमारी बुद्धि भी तो मायाकृत है ना, तो हमें माया से अतीत होना है, गुणों से अतीत होना, गुणातीत, मायातीत। तब हम परमानंद को प्राप्त होंगे। तो हम उस समय नाम चलाने लगे। मन बार बार चिंतन कर रहा है उसका, हम नाम राधा 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 राधा, तो वो संस्कार हमारे अंदर नहीं बन पाएगा दोष का या द्वेष का। भगवान ने गीता जी में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी प्राणी के प्रति दोष दर्शन नहीं और द्वेष नहीं। अब जब हम गलत भाव से उसका चिंतन करेंगे तो घृणा या द्वेष, नफरत तो हो ही जाएगी। बहुत नीच, गंदा, हाँ ठीक है, आचरण तो उसने गंदे किए, लेकिन उसके हृदय में श्री भगवान विराज, हम उनको खत्म कर। आपके अंदर न द्वेष बन पाया, न घृणा बन पाई, न नफरत बन पाई। अब जैसे अपने शासन में है, जैसे पिता है, अब पुत्र के द्वारा ऐसा हो तो उसे समझाए, उसे दंड विधान के द्वारा उसको रोके। अब जैसे कोई बहुत अधर्माचरण करे तो कानून दंड विधान है, अपने आप कानून के द्वारा उसको दंड मिलेगा। कोई न कोई रिपोर्ट करेगा, वो पकड़ा जाएगा, वो उसकी सजा भोगेगा, उसको दंड मिलेगा। हमको क्या कर रहा है? हमको अपने को बचाना है, अपने विचारों को पवित्र रखना है, अपने आचरणों को पवित्र रखना है, हमको अपने अध्यात्म मार्ग को पुष्ट करना है। क्योंकि ये तो मायाकृत लीला हो रही है, इतना देखते 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 पागल हो जाओगे। सब हो ही तो रहा है ना, कहीं अच्छा कहीं बुरा, कहीं अच्छा बुरा मिश्रित। हम क्या क्या देखेंगे? हम एक चीज देखते हैं, सब में हमारे प्रभु विराजमान। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। मम बुद्धिर, क्या? सब में मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। किन में? जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, दर्शन और संभाषण के योग्य भी नहीं, उनके हृदय में भी मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये हमारी साधना है, ये हमारी उपासना है। हमें ऐसे देखना है, बच जाएंगे हम किसी की निंदा स्तुति से बच। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ,
मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो उसके पाप अपने सर पर ले लेते हैं, ना उसका भला कर पाते हैं ना अपना भला कर पाते हैं। जब हम निंदा ना करके भगवान से प्रार्थना करेंगे या उसको समझाएंगे तो उसका भी मंगल हो सकता है और हमारा तो मंगल हो ही जाएगा। हम जब दूसरों का मंगल मनाते हैं तो पहले हमारा मंगल होता है, जब हम दूसरों का बुरा मनाते हैं तो पहले बुरा हमारा होता है। ये सृष्टि का विधान है जी।